खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। मास्टर ने कहा, मन जिद्दी बालक की तरह परेशान करता है, एक तरफ समझने का नाटक करता है और फिर तत्काल वही गलती दोबारा करता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। शिष्य ने पूछा, अगर मन इतना परेशान करता है, अगर ये लॉजिक और ज्ञान भी नहीं समझता, तो क्या इसे सच में कंट्रोल किया जा सकता है? मास्टर ने कहा, तांबे का बर्तन बनाने के लिए कारीगर सदे हुए हाथ से हथौड़ा चलाता है, छोटी छोटी चोट पहुंचाता है, तब जाकर तांबा पात्र के रूप में आता है। उसी तरह बार बार प्रयास करने से मन की वृत्तियां बदल जाती हैं, मन का स्वभाव बदलता है, तो वो कंट्रोल में आने लगता है। दोस्तों, हम कुछ काम करने बैठते हैं लेकिन मन शांत नहीं हो पाता। कभी स्कोर तो कभी इंस्टाग्राम तो कभी न्यूज चेक करने का मन करता है। ध्यान करने बैठते हैं तो सब तरह की बातें और काम याद आते हैं। फिर लगता है कि आखिर ये मन कभी कंट्रोल हो पाएगा या नहीं। अद्वैत बोध दीपिका में परफेक्ट स्टूडेंट और परफेक्ट टीचर के बीच परफेक्ट प्रैक्टिस को लेकर सुंदर संवाद मिलता है जो हम सबको सुनना चाहिए। परफेक्ट स्टूडेंट कौन है? जिसकी केवल एक इच्छा है, लक्ष्य प्राप्ति। परफेक्ट स्टूडेंट वो है जो सच में सारे डिस्ट्रैक्शन, मजे, सिद्धि प्रसिद्धि को व्यर्थ मानकर सच में केवल एक इच्छा रखता है, लक्ष्य की प्राप्ति। सबसे उच्च लक्ष्य क्या है? मन पर विजय। इसके बिना किसी भी तरह की उपलब्धि पूरी नहीं हो सकती। इसके बिना सच्ची शांति और आनंद उपलब्ध नहीं है। परफेक्ट टीचर कौन है? जिसने ईगो को बचाकर मन को जीत लिया है, जो सच में मन की सारी चालें जानता है, वही परफेक्ट टीचर है। संवाद। परफेक्ट स्टूडेंट पूछता है, मैं आखिर मन को कैसे जीत सकता हूं? मास्टर कहते हैं, अभ्यास से ही ऐसा संभव है। अभ्यास कैसा होना चाहिए? मास्टर, अभ्यास में 4 गुण होने चाहिए। दृढ़ता यानी अभ्यास जो बिना बाधा के चलता रहे। गहन यानी इंटेंस, अभ्यास जिसमें पूर्ण शक्ति और ध्यान लगा हो। तीसरा कर्मठ यानी जिसमें थकान के कारण या लंबा होने के कारण कोई कमी ना आए। और चौथा सतर्क, जिसमें स्टूडेंट सही गलत, डिस्ट्रैक्शन और फोकस में अंतर कर सके। हर क्वालिटी दूसरे को जन्म देती है। जब शिष्य दृढ़ निश्चय करता है कि मैं सोते जागते अभ्यास में रहूंगा, तो उसका ध्यान गहन होता जाता है। ध्यान बढ़ने से अनुभव बदलता है, अनुभव बदलने से वृत्ति यानी इंटरेस्ट बदल जाता है। शिष्य का मन अंदर की तरफ मुड़ता है, यानी उसे अभ्यास में ही अच्छा लगने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि मजे और डिस्ट्रैक्शंस केवल कुछ देर के लिए हैं, यानी वो कर्मठ हो जाता है। वो लक्ष्य को महत्व देने लगता है। कर्मठ होने के साथ साथ वो गलतियों के प्रति अलर्ट भी हो जाता है। मैं कहीं घमंड तो नहीं कर रहा, ज्यादा प्रदर्शन तो नहीं कर रहा, कौन सी बातें मेरा ध्यान बाहर खींच लेती हैं। मास्टर कहते हैं कि ऐसा अभ्यास धीरे धीरे एफर्टलेस यानी स्वाभाविक हो जाता है, और यही अभ्यास मन और पूरे संसार को जीत सकता है, किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है। मास्टर कहते हैं, इस तरह से तुम्हें पूरी सावधानी बरतते हुए लंबे समय तक अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास पर इतना जोर क्यों? मास्टर, क्योंकि जिद मन की सबसे बड़ी ताकत है। ये लॉजिकल बात नहीं समझता। आप कितना भी समझाओ, वो वापस शैतानी करता है। मन एक ही गलती बार बार करता है, ऐसे बर्ताव करता है जैसे उसे पहले कभी समझाया ही न गया हो। ये जानते हुए भी कि लक्ष्य पूरा करने में शांति है, मन जिद्दी बालक की तरह ही ज्ञान, लॉजिक और नॉलेज को इग्नोर करता रहता है और अपना ध्यान किसी न किसी इच्छा पर बनाए रखता है। इसलिए मास्टर कहते हैं कि इंसान कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, उसने कितने भी सूत्र या ग्रंथ क्यों ना पढ़ लिए हों, वो लॉजिक और इंफॉर्मेशन के दम पर मन को एक जगह रोक नहीं सकता। इसलिए अभ्यास अति आवश्यक है। इसके साथ साथ मन बहुत गतिशील होता है। एक पल में पाताल और एक पल में स्वर्ग पहुंच जाता है, चारों दिशाओं में दौड़ता है, इतना भ्रम पैदा करता है कि इंसान पूरी तरह भ्रमित होता रहे। मन बड़ा निर्दयी भी होता है, ढील मिलते ही आपकी प्रोग्रेस भी नष्ट करता है। जैसे ही ध्यान गहन होने लगता है, वैसे ही मन डिस्ट्रैक्ट होने की पूरी कोशिश करता है और शारीरिक सुखों की तरफ ले जाता है। इसलिए कई लोगों के साथ होता है कि वो 2 कदम आगे चलते हैं और फिर 3 कदम पीछे। इसलिए जितनी बार मन भटके, उतनी बार इसे वापस दिशा देने की जरूरत है। श्री योग वशिष्ठ में
श्री राम अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना असंभव लगता है। समुद्र को पीकर सुखा देना या मेरू पर्वत को उठा लेना इससे सुलभ काम दिखते हैं। स्टूडेंट कहता है कि अगर श्री राम जैसे श्रेष्ठ महापुरुष ऐसा कह सकते हैं, अगर मन को पार करना इतना कठिन है, तो फिर गुरुवर मेरे द्वारा किया गया ये छोटा सा अभ्यास क्या अंतर ला सकता है। मास्टर कहते हैं, तांबे का पात्र बनाने के लिए कारीगर सदे हुए हाथों से हथौड़ा चलाता है, छोटी छोटी चोट पहुंचाता है, तब जाकर तांबा पात्र के रूप में आता है और चोट के कारण सुंदर भी लगता है। बिल्कुल उसी तरह सदे हुए अभ्यास से मन को धीरे धीरे कंट्रोल में लाया जाता है। इसलिए गुरु हमेशा अभ्यास के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रिय अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से मन पर नियंत्रण हासिल किया जा सकता है। श्री योग वशिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हे राम, मन को साधना बहुत कठिन है, चाहे हाथ पैर बांधने पड़े, दांत कसने पड़े, यानी हर प्रकार से इच्छा शक्ति का प्रयोग करके मन को अभ्यास और अनुशासन से नियंत्रण में लाना चाहिए। मास्टर कहते हैं, मतलब मन पर विजय सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है और श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रचंड प्रयास की जरूरत है। इंटेंस एफर्ट इज नेसेसरी फॉर द माइटी पर्पस। दोस्तों, इस संवाद से समझ आता है कि अभ्यास कितना जरूरी है। समरी में हम सब परफेक्ट स्टूडेंट बन सकते हैं, बस हमें एक क्वालिटी होना चाहिए, हमें केवल एक लक्ष्य के लिए तीव्र इच्छा होनी चाहिए। इस तीव्रता में बाकी सारी इच्छाएं फीकी पड़ जाती हैं। इसलिए सबसे पहले पूरी भावनाओं से एक उद्देश्य से जुड़ो। बार बार खुद से पूछो, मैं इस लक्ष्य को क्यों पाना चाहता हूँ। ऐसा करने से हम एक लक्ष्य के बारे में सोचने लगते हैं, हमारा ध्यान एक लक्ष्य पर रुकने लगता है। जितना हमारा ध्यान एक इच्छा पर होगा, उतनी उस लक्ष्य के लिए तीव्रता बढ़ती जाएगी। इस स्थिति में अभ्यास करो। जो भी आपका अभ्यास है उसमें ये 4 गुण होने चाहिए। सबसे पहली दृढ़ता, बाधा आए तो भी मैं करता रहूंगा। गहनता यानी इंटेंसिटी, अभ्यास में हमेशा पूर्ण शक्ति और पूर्ण ध्यान लगाऊंगा। तीसरी कर्मठता, अभ्यास में कोई कमी नहीं आएगी, मैं छोटी से छोटी बात का ध्यान रखूंगा। और चौथी सतर्कता, मैं बार बार गलती नहीं करूंगा, मैं ध्यान रखूंगा मेरा ध्यान कब और कहां भटक रहा है, कौन सी चीज मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है और तत्काल उसका निवारण करूंगा। दोस्तों, जितना जिद्दी मन है उतना ही जिद्दी आपका अभ्यास होना चाहिए। यानी जितनी बार मन भटके उतनी बार उसे वापस लक्ष्य और अभ्यास पर लगाना चाहिए। इस तरह से अभ्यास करने से मन का इंटरेस्ट बदलने लगता है, उसकी वृत्तियां बदलने लगती हैं और जब मन अंदर मुड़ता है तब वो किसी भी लक्ष्य को आसानी से पा सकता है। ओशो और स्वामी जी दोनों बताते हैं कि एकाग्र मन ही सारी शक्तियों का द्वार है। इस कहानी को जरूर देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।